मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे जिसमें है योग सफलता का मूल मंत्र। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। योग हमारे देश की प्राचीन विद्या है। यह मन को नियंत्रण में रखने का, बुद्धि को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का और शरीर को स्वस्थ रखने का एक बेजोड़ साधन है। योग जो है हमारे देश का यानी भारत देश का प्राचीन विद्या है और ये जो है हमें हमारे मन को नियंत्रण रखने का, बुद्धि को बढ़ाने का और शरीर को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा साधन है। इसका हमने विस्मरण कर दिया है। आज हम पुनः सजग हुए हैं, जिसके चलते दुनिया भर के लोगों ने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया और हमने क्या किया है, इसे भूला दिया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग सजग हुए हैं और इसे पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अपने दिनचर्या में शामिल करें। इस पाठ में योग के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, यानी इस पाठ में योग के बारे में अच्छे से बताया गया है और उसकी महत्वता को भी बताया गया है। योग क्या है, यह कैसे कार्य करता है, यह किस तरह से हमारे शरीर व मन पर प्रभाव डालता है और योग की सहायता से हम स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इस पाठ में इसकी चर्चा की गई। योग क्या है और ये कैसे हमारे लिए कार्य करता है और हमारे मन पे और हमारे शरीर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही इस पाठ में बताया गया। शरीर के विभिन्न अंगों पर योगासनों के आसार को समझकर इसे कारगर बनाने के तरीके सुझाए गए हैं। लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करने पर बल दिया गया। योग जो है वो कैसे हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है, ये सब बताया गया और अभी के समय में लोगों को योग को अपने दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं पाठ। योग शब्द संस्कृत की युग धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। अतः योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, संयोग अथवा मिलाना। योग शब्द जो है वो संस्कृत के एक शब्द योग से धातु से बना है और इसका अर्थ होता है जोड़ना। यानी योग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा जोड़ना, संयोग या फिर मिलाना। योग सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी कार्य को करते समय उसमें सफल होने या असफल होने के विचार मन में आते हैं। योग जो है वो सफलता का मूल मंत्र है, यानी हम लोगों को अगर सफल होना है तो हमें योग करना चाहिए और यही हमारे लिए सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी कार्य को अगर हम लोग करना चाहें तो सफल होना या ना होना ये हमारे मन में हमेशा आता है। इसी को मन का संकल्प या और विकल्प कहते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, पक्का इरादा और बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो कहते हैं। मतलब क्या होता है, योग नहीं का मतलब हम लोग के मन में क्या होता है, कभी भी किसी कार्य को करना, अच्छा ये कार्य करना है या नहीं करना है, ऐसा मन में हमेशा आता है। लेकिन योग की वजह से ऐसा मन में कभी भी कुछ नहीं आता। उस कार्य के लाभ हानि का विचार बुद्धि और विवेक से होता है। बहुत बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि सफलता पाने के लिए उचित संसाधन हमारे पास नहीं होते। बहुत सारे कार्य में हम लोग देखते हैं कि हमारे कार्य में हमें लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, यही सब हमारे बुद्धि में यानी दिमाग में चलता ही रहता है। और बहुत बार ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब सफलता का पाने के लिए हमारे पास साधन नहीं होते। ऐसी स्थिति में मन में बार बार असफल होने के विचार आते हैं और ऐसी जब स्थिति आती है तो मन में हर बहुत सारे विचार आते हैं और इन विचारों का विरोध कर देना या इन्हें आने से रोक देने का कार्य योग करता है। कहने का अर्थ है कि जब बहुत सारे ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं जब कभी कि असफल हो जाएंगे किसी कार्य को करके या फिर इस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलेगी, ये कार्य हमें हमसे होगा नहीं, लेकिन यही सारे जो विचार है उसको आने से रोकता है कौन, योग। योग करने से हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं वो आना बंद हो जाते हैं। बंद होने का अर्थ है मतलब हमारे मन में हमेशा नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं वो नहीं आएंगे, जो भी सकारात्मक जो सोच है वही सारी सोच हमारे मन में आएंगे। ना बुरे विचार मन में आएंगे, ना हमारा हौसला टूटेगा। फिर तो हम सफलता पाने की दिशा में निरंतर प्रयत्न करेंगे और सफलता पाकर ही रहेंगे। सफलता पाने की यह योग्यता हमें योग देता है। कहने का अर्थ है
अगर हमारे मन में जितने भी विचार आ रहे हैं गलत सही सब बहुत सारे विचार आते हैं, कभी कोई विचार विरोध करते हैं हमारे मन में और कभी कुछ विचार जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं असफल होने में लगे रहते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं अगर योग करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग उसको विचार को आने से हम लोग मन में रोक सकते हैं। और जब हमारे मन में कोई विचार आएगा ही नहीं और हम लोगों क्या होगा हम लोग सफल होने के रास्ते पर होंगे, यानी सफलता पाने के योग योग करके हम लोग सफलता पा सकते हैं। संशय को दूर भगाना और अपने संकल्प पर डटे रहना आसानी करेंगे। कहने का अर्थ है संदेह को हमारे मन से हटाना और संकल्प यानी पक्का इरादा करना ये कोई आसान कार्य नहीं होता है। कभी भी होता है ना कि हम ठान के रखते हैं कि ये कार्य करना है, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद वो कार्य हमसे नहीं हो पाता है। कुछ वक्त के बाद हम बोलते हैं अच्छा रहने दो ये कार्य नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है यही योग जो होता है वो संकल्प को एकदम मजबूती से हमारे मन में ऐसे बैठाया रहता है और कहता है मतलब बताता है कि योग करने से हमें हर एक चीज में सफलता प्राप्त होती है। हमारे मन में तरह तरह के विचार नहीं आते हैं, सारे के सारे सकारात्मक विचार आते हैं। ऋषियों ने कहा है कि संशय करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है और दृढ़ संकल्प के बिना सफलता नहीं मिलता। ऋषियों का भी कहना है कि जो भी व्यक्ति संदेह करते हैं वो हमेशा नष्ट हो जाते हैं और जो दृढ़ संकल्प से सफलता पाने के लिए में लगे रहते हैं वो सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। इसलिए हमें योग के माध्यम से अपना संशयों को समाप्त कर देना चाहिए और अपने संकल्प को दृढ़ रखना चाहिए। इसलिए हमें योग के माध्यम से यानी योग करके ही हमारे जो संशय है यानी जो संदेह है उसको दूर करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए और दृढ़ संकल्पता के साथ किसी भी कार्य को करना चाहिए। हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए और प्रयत्न करने में विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा हर कार्य को करने में सफलता प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए और अपने विवेक यानी अर्थात अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी जो कार्य है वो योग द्वारा ही आसान होते हैं। योग हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को सबल करता है और दोनों को सही प्रकार से उपयोग करने की कला भी सिखाता है। योग जो है वो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों को प्रबल बनाने में हेल्प करता है यानी मदद करता है और यह शारीरिक और मानसिक रूप से हम किसी भी कार्य में लगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। यही हमें योग भी सिखाता है। इसके लिए एक और हमने अपने मन को पवित्र बनाना है, दूसरी ओर शारीरिक शक्ति को मजबूत भी करना है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग पवित्र मन के साथ यानी अच्छे मन से किसी कार्य में लगेंगे और शारीरिक शक्ति के साथ मजबूती से लगे रहेंगे तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। मन को पवित्र बनाने के लिए यम नियम आदि का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, सबसे प्रेम करना आदि यम नियम का पालन करना चाहिए। हमारे मन को पवित्र बनाने के लिए हमें यम नियम का पालन करना चाहिए अर्थात सत्य बोलना, हिंसा ना करना, झूठ किसी से नहीं बोलना, चोरी भी नहीं करना और सबसे अच्छे से प्रेम भाव से बात करना रहना। ये जो है ये यम नियम के पालन करने चाहिए हमें। इससे हम मानसिक रूप से सबल बनते हैं। वहीं आसन और प्राणायाम से हमें शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। और इसके बाद हम अगर मानसिक रूप से एकदम मजबूत रहेंगे तो फिर आसन और जो प्राणायाम है वो हमें शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। आसन के द्वारा हम प्रयत्न पूर्वक ज्ञान और इच्छा के बीच तालमेल बिठाते हुए एक लय बनाने का प्रयास करते हैं। आसन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं प्रयत्न पूर्वक ज्ञान और इच्छा के बीच तालमेल बैठाते हैं और एक लय बनाते हुए प्रयास करते ही रहते हैं। जब हम आसन की स्थिति बनाते हैं तब मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी सीधी, सबल और क्रियाशील बनता है। जब हम आसन की स्थिति बनाते हैं यानी आसन करने में लगते बैठते हैं के लिए बैठते हैं तो क्या होता है हमारा जो मेरुदंड यानी रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी होती है, सबल होती है और क्रियाशील होती है और ये बहुत मजबूत भी होती है। इस स्थिति में हमारी सारी इंद्रियां एक साथ कार्य करती है और तब सीखने की प्रक्रिया सभी स्तर पर प्रारंभ होती है और
इसी स्थिति में सारी जो इंद्रियां हैं हमारी वो कार्य भी अच्छे से कार्य करती है और सीखने की प्रक्रिया भी हमें हमारे इसी रूप से स्टार्ट होती है यानी प्रारंभ होती है। इस तरह इंद्रियों के बीच संवाद स्थापित होता है और उससे मानसिक क्रिया प्रारंभ होती है। जब मस्तिष्क मांसपेशियों और अंगों के बीच एक पुल का कार्य करता है और व्यक्ति एक ऐसे अनुभव को प्राप्त करता है जिसका अभ्यास आसनों से पूर्व ना शरीर को था ना ही मस्तिष्क को। इस तरह क्या होता है, जब हम लोग आसन करने बैठते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो होती है वो सीधी हो जाती है और क्रियाशील हो जाता है, हमारा पूरा मन शरीर सब क्रियाशील हो जाता है। तो क्या होता है, हमारी सारी इंद्रियां जो होती है वो अच्छे से काम कर पाती है अच्छे से। और इस तरह क्या होता है, मस्तिष्क में और मांसपेशियों और अंगों के बीच क्या होता है, एक पुल तरह का कार्य होता है, जिससे क्या होता है हर एक पार्ट बॉडी का हर एक पार्ट माइंड बॉडी और फिर सारे अंग बहुत अच्छे रूप से सुचारू रूप से कार्य करते हैं। बाहरी रूप से कुछ परिवर्तन दिखता है लेकिन आंतरिक परिवर्तन गहरा होता है और यह स्थिति परावर्ती क्रिया कहलाती है। बाहरी रूप से तो हमारे शरीर पे ऐसा कुछ ज्यादा नहीं पर कुछ तो परिवर्तन दिखाई देते हैं, लेकिन जब हमारे आंतरिक रूप को देखा जाए तो वो पूरा परिवर्तित हो जाता है और इसे यह स्थिति क्या कहलाती है, परावर्ती क्रिया यानी पलट कर आने वाली क्रिया कहलाती है यानी प्रतिक्रिया कहलाती है। जब यह समग्र रूप से आसनों के समय एक साथ काम करते हैं वही आध्यात्मिक योग है। जब सभी कार्य मतलब सभी अंग मस्तिष्क दिमाग हमारा सब एक अच्छे लय पूर्वक काम करता है तो हमारा जो बुद्धि होता है और एक साथ जब काम करते हैं तो हमारा जो मन होता है वो आध्यात्मिक योग में चला जाता है और आध्यात्मिक रूप से हम लोग मतलब मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। योग के अनुसार हमारा शरीर पंचकोशीय है, अर्थात हमारे 5 शरीर हैं, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। वह अन्नमय कोश पर आधारित होता है। हमारा दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है जो प्राणमय कोश पर आधारित है। योग के अनुसार हमारे शरीर में 5 कोशीय होते हैं। 5 कोशीय मतलब 5 कोषों से बना हुआ, अर्थात हमारे 5 शरीर हैं। पहले जो होता है वो अन्नमय कोष पर आधारित है। दूसरा जो होता है सूक्ष्म शरीर जो कि प्राणमय कोष पर आधारित होता है। तीसरा शरीर मनस शरीर जो मनोमय कोष पर आधारित होता है। भौतिक जगत की गतिविधियां विज्ञानमय कोष पर आधारित होती है। आनंदमय कोष हमें आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करवाता है, यानी आनंदमय कोष जो होता है वो हमें आध्यात्मिक आनंद के अनुभव करवाता है। ये सभी कोष एक दूसरे से अभिन्न हैं, अर्थात जुड़े हुए हैं। ये जो सारे कोष हैं वो अलग-अलग होने के बावजूद एक साथ जुड़े हुए हैं। पतंजलि ने अपने योग सूत्र के 3 अध्याय में शरीर संयम, इंद्रिय संयम, मन संयम, बुद्धि संयम और ज्ञान संयम और अंत में आत्म संयम की बात कही है। पतंजलि के योग सूत्र में हम लोगों को 3 अध्याय पे बताया गया है कि जो शरीर संयम होता है, इंद्रिय संयम, मन संयम, बुद्धि संयम या ज्ञान संयम और अंत में आत्म संयम यानी स्वयं में काबू रखने की बात कही गई है। यही आसनों का योग विज्ञान है। यही आसन का हम लोग उपयोग करते हैं जो कि विज्ञान कहलाता है। इसका ज्ञान एक दिन में या एक वर्ष में नहीं हो सकता। यह सब सतत चलने वाली प्रक्रिया का अंग है जिसमें योगी को श्रद्धा, साहस, सततता, सर्वांगीणता पर ध्यान देना आवश्यक है। और ये जो ज्ञान है वो हमें एक दिन या एक साल में नहीं बल्कि हमें हमेशा लगे रहना चाहिए, तभी ये हमें श्रद्धा, साहस और क्रमबद्धता या संपूर्णता के साथ अगर हम इस पे ध्यान दें तो ये जो यह है वो चलती ही रहेगी और सारे जो हमारे अंग के कार्य है वो समय से प्रक्रिया का अंग चलता ही रहेगा। वहीं सृजनशीलता चेतना योग के पोषण तत्वों में से एक है। योग शरीर को आत्मा से जोड़ना और इसी के परिणाम को आगे बढ़ाता हुआ देखना ही समग्र योग है। यही क्या होता है, रचना का या निर्माण में लगा हुआ जो योग है वो क्या करता है, पोषक तत्वों में से एक है और ये जो है
योग जो है वो शरीर को आत्मा के साथ जोड़ता है और इसी का परिणाम हमें आगे बढ़ता हुआ देखना बताता है। समग्र योग करने वाले व्यक्ति को सफलता पाना बहुत सरल हो जाता है। जो व्यक्ति योग करते हैं उन्हें सफलता पाना बहुत आसान हो जाता है। समग्र योग से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और मन एवं चित्त शांत हो जाता है, सरल और ऊर्जावान हो जाते हैं। समग्र योग से हमारा जो शरीर है वो स्वास्थ्य हो जाता है, मन और चित्त शांत हो जाता है, फिर सरल और ऊर्जावान के साथ हम कार्य को करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। शांत मन हमारे शरीर की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। अगर हमारा मन शांत होता है तो हम किसी भी कार्य को शांतिपूर्वक बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और ये और भी अच्छे से कार्य को करने में मदद करता है। ऊर्जा की अधिकता के कारण हमारा मन जो भी संकल्प कर लेता है उसमें वे बहुत दृढ़ होते हैं। अगर बहुत ज्यादा हमारे मन मतलब योग करने से हमारे मन में बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाता है, हमारे जो शरीर है वो भी ऊर्जावान हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मन में जो भी संकल्प आता है वो हम लोग संकल्प करते हुए उस काम को करते हैं और सफलतापूर्वक सफल होते हैं। दृढ़ संकल्प, शांत चित्त और शक्तिशाली शरीर से युक्त होकर हम जिस क्षेत्र में भी प्रयास करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। दृढ़ संकल्प यानी निश्चयी बनकर, शांत चित्त होकर और शक्तिशाली शरीर में से अगर हम युक्त होंगे तो जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसलिए हमें शांत, सफल और आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए योग को अवश्य अपनाना चाहिए। इसलिए हमें शांत, सफल और आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए योग को अवश्य अपनाना चाहिए। इसके बाद का आगे दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे।